नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही जुझारू नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, गिरी बाबा उर्फ भिखारी गिरी। और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये पूरे चंपारण में घूम घूम कर खासकर मजदूर गरीब लोगों का आवाज उठाते हैं, उन लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसी बीच में हम इनसे बात करना चाहेंगे कि हाल ही में एक रेल हादसा जो बालासोर में जो हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ही दर्दनाक जो है कि घटना हुई है, जिस पर हम बात करेंगे। उसमें कई मजदूर जो है कि सैकड़ों की संख्या में जो है कि मजदूर उसमें जो है कि सैकड़ों संख्या में मजदूर की मौत हुई है, तो जिसमें बिहारी भी है और बिहार ही नहीं, खासकर आपको चंपारण से भी कुछ मजदूर बताई जा रही है। तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं भिखारी गिरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मजदूर चंपारण के मजदूरों का मैं राजनीति करता हूं। आज भी मैं देखा हूं अखबारों में छपी थी खबरें, तो ये सब क्या है? ये सब मेरे समझ से है कि बिहार में इतनी न बेरोजगारी की संख्या है कि एक बार मुझे अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस को पकड़ना था, तो मैं चकिया में सोचा कि मैं इसी एक्सप्रेस से चल जाऊंगा। मुझे भी जाना था, पंजाब जाना था, तो मैं सोचा कि इसी ट्रेन से। तो स्टेशन का स्टाफ कहा कि बाबा आप जो है ना इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाइएगा। हम कहे ट्रेन है तो क्यों नहीं चढ़ पाऊंगा? तो कहा कि वो तो जो है ना मुजफ्फरपुर में सीट भर जाता है और जो है मेसी आते आते जो है सुबह बोगी में कसा जाता है, और चकिया में तो गेट पर वहाँ टट्टी लगा रहता है, आप तो उसमें नहीं चढ़ सकते हैं। वही प्रयास करूंगा, चढ़ूंगा, मुझे इमरजेंसी है जाना, मैं जाऊंगा। ठीक ट्रेन आई और गेट पर मुझे जब दब गया मैं जो है लोगों के भीड़ से, तो मुझे चिल्लाना पड़ा। तो थोड़ा सा कुछ नौजवान लड़का लोग थे मजदूर, वो मुझे राहत दिए और कहे कि थोड़ा सा इनको बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ाया। मैं 24 घंटा के अंदर में कई बार मैं पेशाब करने के लिए मैं कोशिश किया कि पेशाब खाने में यानी लेटिंग रूम जो रहता है ट्रेन में उसमें जाऊं, तो नहीं जा पा रहे थे। एक बार हिम्मत कस के कहे कि नहीं हटिए, हम जाए करेंगे। तो एक आदमी उसमें से आवाज दिया कि अरे मैं सोया हूं इसी ट्रेन के पैखाना घर में, जगह के अभाव में मैं इसी में सोया हूं, बैठा हूं, अरे मेरे देह पर पेशाब कीजिएगा आप। ये स्थिति है ये भारत देश का। ये हमारे प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन, हमारे प्रधानमंत्री बुलेट ट्रेन, एसी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं और गरीब गरीब चिल्लाते हैं। गरीबों के लिए ना कि सिर्फ बिहार, पूरे देश के पैमाने पर जितने कल कारखाने कांग्रेस के रीजन में जो स्थापित किए गए, वो तमाम कल कारखाने धीरे 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 बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। बिहार में 28 चीनी मिलें थी, ये 28 चीनी मिले में से मुश्किल से 4-5 चीनी मिले चल रही हैं, बाकी सारे चीनी मिले मृत प्राय। चकिया का चीनी मिल, ये चकिया की चीनी मिल चलती थी तो मजदूर तो खैर रोजगार पाते ही थे, पर किसानों को इससे जो है ना 20 कोस के चौहद्दी में बगल के मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज इत्यादि वगैरह ये सब जो है मधुबन, पकड़ी दयाल, पिपरा कोठी और जो है सो कोटवा, कल्याणपुर, केसरिया, ये सारे ब्लॉक के जो है सो किसान मजदूर काफी खुशहाल रहते थे। और विकास किसान मजदूरों का जब तक कृषि औद्योगिक नहीं होगा, जब तक कृषि औद्योगिक नहीं होगा, नहीं जो बंद है वो नहीं चलेंगे, तब तक यहाँ तो बिहार में बेतहाशा बेरोजगारी रहेगी। और ये ट्रेन हादसा, ये मजदूरों की सबसे ज्यादा मजदूर मरे हैं। हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा लापरवाही के कारण ये घटना का परिणाम है, जो मुझे काफी दुख है
कि सबसे ज्यादा मजदूरों की संख्या थी जो मजदूर मरे हैं। आज उनको रोजगार अगर उसकी सृजन उनके गांव में किया जाता, उनके जिले में किया जाता, उनके राज्य में किया जाता तो ये मजदूर पलायन नहीं करते। इस घटना का जिम्मेवार कौन है? इस घटना के जिम्मेवार मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार इस घटना के, भारतीय रेल तो सेंट्रल है, ये तो सेंट्रल से गाइड होता है, तो सेंट्रल इसका तमाम जो है सो इसका खोजी खबर जो है लेता है तो वो सेंट्रल लेता है। भारतीय रेल तो सेंट्रल है, ये तो किसी राज्य से गाइड नहीं होता है, ये तो सेंट्रल से गाइड होता है। इसलिए जो है इसके देश की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, ये सारे मोर्चे पर फेल है। ये बेरोजगारी, ये भूखमरी, बेतहाशा, और इन्होंने कहा था कि हम 3 करोड़ लोगों को रोजगार या नौकरी पर 1 वर्ष देंगे, हर आदमी के खाते में हम 15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया नहीं आया क्या? और तो मिला होगा तो आपसे लोग कहे ही होंगे, अगर किसी को मिला होगा तो मुझे तो भाई नहीं मिला। भाजपाइयों का तो हर जितने भाजपाई है सबके खाते में 15-15 लाख चलेगा। हाँ, तो उन लोगों को मिल गया होगा इसलिए कि उनकी तो सरकार ही है तो उन लोगों को मिलेगा ही। लेकिन पर यहाँ के किसान और मजदूर गरीब नौजवान को नहीं मिले हैं। ये तो हम लोग गांव कस्बा टोला में, हो सकता है कि आप बीजेपी को वोट नहीं किए होंगे इसलिए आप। हाँ, तो बीजेपी तो टारगेट बना रही है कि जो हमारे विरोध में बोले उसको झूठे केस में फंसाओ, देशद्रोह के केस में फंसाओ, झूठे मुकदमे में फंसा करके उन्हें जेल में डाल दो। ये तो बीजेपी कर ही रही है कि जो सच बात बोले। एक आदमी बोल रहे थे जो उनका विरोध करे, तो हम विरोध नहीं करते हैं, हम सच बात बोलते हैं। वो गलत काम करते हैं, हम उनका गलत काम के उनके विरोध करते हैं। और सच बात बोलने वाले को मोदी जी जेल में डलवा रहे हैं कि सच बात नहीं बोलो। ये लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अभी एक नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ने अभी मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है उसको हटा करके एक सांड को बैठाया हुआ था आज दिखाई पड़ा है। तो मैं तो नहीं देखा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब क्या है? ये देश में गांधी का देश है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तमाम क्रांतिकारी शहीदों का देश है, महापुरुषों का देश है, संतों का देश है भारत। और उसको मोदी जी चाह रहे हैं कि ये जो है सो यहाँ हम भगवा शासक बने, और भगवा आरएसएस और बीजेपी ये दोनों मिलकर के चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र हो? नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ, जहाँ 30 करोड़ मुस्लिम हैं, जहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, जहाँ जैन हैं, जहाँ पारसी हैं, और हमारा जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, उसमें हमारे संविधान में सभी तरह के फूल खिलने की बात लिखी गई है। यहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं, यहाँ बेली, चमेली, कनैल और यहाँ गुलाब जैसे फूल, सभी तरह के जितने फूल हैं खिलते हैं। इस देश का नाम है भारत। यहाँ संविधान में धर्मनिरपेक्ष देश की बात है। सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी तरह के लोग यहाँ रह सकते हैं, उनको जीने का अधिकार दिया गया है संविधान में। और आप तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि आपके खासकर आपके स्वजातीय के परसेंटेज की बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहार में पहला आप ऐसा स्वर्ण समाज से आप बिलोंग करते हैं जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ में है, क्या एक भी कदम आप आगे बढ़ने आपको देंगे लोग? देखिए, हम हिंदू के खिलाफ में नहीं है, हम मुस्लिम के खिलाफ में नहीं, हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ में नहीं है। हमारा कहना यह है कि जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। ये जात धर्म की झगड़े विकास नहीं होने देगा, ये विनाश की ओर ले जाएगा, ये श्मशान की ओर ले जाएगा। और देश के विकास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हम सब आपस में भाई भाई, और इन शैतानों से लड़के लेंगे पाई पाई, ये हमारा नारा है। और हम लाल झंडे के लोग हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक भूखा इंसान रहेगा इस धरती पर तूफान रहेगा। भूख प्यास इंसान के
पेटी रोटी कपड़ा और मकान, ये गांधी ने सपना देखा था, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इसकी व्यवस्था करो। आजादी की इतने वर्ष हो गए, चाहे जो भी सरकारें आती हैं, ये सारी सरकारें छलवा किया है और सारी सरकारें जो है सो किसान मजदूर को धोखा दिया है। अंतिम क्वेश्चन सबमिट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि एक नए संसद भवन का भी निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन समारोह भी किया गया है, लेकिन उस उद्घाटन समारोह में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है, इनको इनवाइट तक नहीं किया गया है। क्या प्रधानमंत्री का जो पद होता है राष्ट्रपति से बड़ा होता है? देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि महामहिम हमारे राष्ट्रपति हमारे देश का हमारे प्रथम नागरिक होते हैं। दूसरी बात कि राष्ट्रपति हमारे न्यायालय के अंतिम एक निर्णायक पदाधिकारी होते हैं, जनता के चुने गए, और अंतिम प्रावधान यानी अंत के प्रावधान जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के शोभा होते हैं। वे संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं पूछा जाना, ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। उन्हें जरूर आमंत्रित किया जाना चाहिए, इसलिए कि जो संसद भवन नए जो बने हैं, खासतौर से मैं ये कहूँगा कि उसको ये मोदी जी की सरकार ने, ये भाजपा की सरकार ने हमारे देश के इतिहास को धीरे 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 ये तोड़ ममोड़ के इसको खत्म करने के प्रयास में ये भाजपा की सरकार है, जो हमारा देश का इतिहास। दलित नेताओं का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है कि एक आदिवासी है, दलित है, हो सकता था कि उनके जाने से जो नए संसद भवन है वो अपवित्र हो जाता, इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया गया है। देखिए, वो तो माने जो दलितों का कहना है वो बिल्कुल मतलब लग रहा है कि वो उनके समझ से जो बात है उसमें कहीं न कहीं कुछ बात छुपा हुआ है। जो देश के प्रथम नागरिक है वो अगर योग्य नहीं थी तो उन्हें कैसे हम लोग स्वीकार किए, कैसे बनाए, और जब बन गई राष्ट्रपति तो आज वो राष्ट्रपति हैं, आज वो दलित नहीं हैं, आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। सारे धर्म सारे संप्रदाय के लोग और देश से ऊपर है, सबसे ऊपर के पदान पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये अंतिम भारत का पद होता है, वे इतने ऊंचे पद पर हैं, वो कोई न जाति है न धर्म है, वो हमारे राष्ट्रपति महामहिम है। इसलिए मैं उनका इस कार्यक्रम में इनवाइट नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बात समझ। राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन वो राम मंदिर का जब शिलान्यास उनको भी इनवाइट नहीं किया गया था। तो क्या लगता है कि जो भी देश के आदिवासी और दलित है, क्या वे लोग हिंदू नहीं है? देखिए, वे लोग तो प्रथम नागरिक हैं, आदिवासी जो हैं और जो दलित हैं ये प्रथम नागरिक हैं देश के, उसके बाद ही कोई इस देश पर आया है। और आज भी जंगलों में प्रमाण है आदिवासियों का कि वो आदिकाल से हैं, इन्हें आदिवासी कहते हैं, वो आदिकाल से हैं भारत के। तो उनको तो सबसे विशेष अधिकार हमारी सरकार को देनी चाहिए। जो उनकी उपेक्षा सबसे ज्यादा आजादी के बाद अगर किसी की उपेक्षा है तो वह दलित और आदिवासियों की उपेक्षा है, और सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो दलित और आदिवासियों की दुर्दशा है, और सबसे ज्यादा अगर निहित दृष्टि से किसी सरकार ने देखा है तो आदिवासियों को देखा है, दलितों को देखा है। आज भी दलित और भी पेड़ के नीचे सोते हैं, आज भी जमीन पे सोते हैं, आज भी उनके बच्चों को कुपोषण के शिकार हैं, आज भी शिक्षा से उनके बच्चे वंचित हैं। और दलित का और आदिवासी का सबसे ज्यादा, चाहे सरकार जिसकी भी देश में रही हो, वो सबने उपेक्षा किया है दलित और आदिवासी का। एक लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी है जो दलितों को, आदिवासियों को और गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को आगे बढ़ाने के लिए हजारों हजार के पैमाने पर, इस देश में लाखों के पैमाने पर अपनी शहादत दे करके उनकी लड़ाई को लड़ा है। उनको आगे बढ़ाने, उन्हें उनकी विकास करने के लिए वो हर समय अपना शहादत दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है। बाकी तो सब छलवा करते हैं। चलिए, अपना मंतव्य रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने अपना विशेष समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।